क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 2017 में 3 नंबर का रखा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और सिंपल इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ सर्कल का ज्यादा यूज नहीं हुआ है, सब ट्रायंगल का यूज हुआ है। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपके फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। देखो कैसे, ये एंगल कितना दिया हुआ है 135। ये कोड है, टेंजेंट रेडियस नहीं है, ये डायमीटर नहीं है, ये सिर्फ कोड है। यहाँ कहीं पे इसका सेंटर है O, ठीक है। तो ध्यान रखना, कहीं ये समझ लो कि सर ये टेंजेंट है, ये रेडियस है 135 कैसे हो सकता है, नहीं, कोड है वो, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ मतलब एंगल सी ए ओ प्लस एंगल एंगल बी या ये पी ए बी इक्वल टू 180। ये समझ में आया कि नहीं? क्यों? देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन, ठीक। देखो ध्यान से देखो, ये एंगल तो ये किन दो से मिलकर बन रहा है? बी ओ नहीं है, ओ नहीं है बेटा, ये ओ नहीं है, ये बी कर लो। किन दो से मिलकर बन रहा है? सी ए बी और इधर से बी ए बी, बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो ये कितना होगा 180। अब हमें सी ए बी दिया हुआ है या बी ए सी एक ही बात है, बी ए सी ऐसे एक ही बात है। ये कितना दिया हुआ है 135 प्लस पी ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। तो यहां से एंगल पी ए बी कितना आएगा, पी ए बी इक्वल टू 180 माइनस 135। तो एंगल पी ए बी कितना आएगा 45। ध्यान से, मतलब ये एंगल कितना आएगा तुम्हारा, ये एंगल आएगा मेरा 45, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ध्यान से देखना, ये एंगल 45 है तो कोई क्या, ये देखो ये एंगल भी 45 होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखो, पीए और पीबी क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मतलब पीए और पीबी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब पीए पे एंगल 45 है तो वही पीबी पे होगा। क्यों? इक्वल साइड सब्सटेन इक्वल एंगल, या इक्वल एंगल सब्सटेन इक्वल साइड, एक ही बात है। तो यहां से ये लिख सकता हूं एंगल पीबीए, एंगल पीबी ए बी इक्वल टू 45। क्यों? ब्रैकेट में लिख देना पीए इक्वल टू पीबी। ये समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, मार्कर को देखना बस, रेड वाले। ये क्या बन गया मेरा, ये और ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो अब देखो ट्रायंगल बन गया। अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल क्या है, पी ए बी, पी ए बी मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। क्यों? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना है 45 डिग्री प्लस एंगल बी ऐसे है और एंगल बी कितना 45 डिग्री। तो ये कितना है 180। तो यहां से एंगल बी कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, मतलब एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहां समझ में आ गया भाई? 45 45 90 90 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब अल्टीमेट एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया मेरा 90 डिग्री। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, पीए मुझे दे रखी है, पीए कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान देखो, हमें कोड निकालना है ए बी। वह हो गया, अब कुछ करना ही नहीं, ये समझ मिटा देता हूं, है ना। अब देखो ध्यान से, ए बी किसके साथ आ रहा है, ए बी आ रहा है ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल हमारा ए बी आ रहा है ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल पी पी ए बी में क्या लगा हूं मैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है 90 के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस मतलब ए बी, कितना आ जाएगा ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी निकालना है हमें, ए बी स्क्वायर ये कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 60 मतलब ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ए बी स्क्वायर को ये लिख सकता हूं 2 टाइम 16, ठीक है। तो यहां से ए बी कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 2 into 16। अब हमें पता है 16 किसका होता है 4 का होता है, लेकिन 2 नहीं किसी का नहीं होता। तो ए बी कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। बहुत अल्टीमेट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल ही क्वेश्चन है।
आपके फंडामेंटल ट्रायंगल के एंगल की और लाइन एंड एंगल की प्रॉपर्टी कितने अच्छे से आती है। मतलब इस क्वेश्चन को उसने तीनों को मिक्स कर दिया। क्या क्या मिक्स कर दिया, लाइन को मिक्स कर दिया, लाइन एंड एंगल को, ट्रायंगल को और सर्कल को। बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना और सिंपली क्वेश्चन है, देख लिया आपने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये है कि एकदम से एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होता। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे सर्कल का। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कई कई बार क्या होता है ना यहाँ पे कि एक प्रेशर ऐसा रहता है कि हम सिंपल क्वेश्चन भी कर नहीं पाते। और यकीन मानो वीडियो को पूरी देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। साइड दी है एबी बीसी, मतलब बीसी और एबी, एबी दी है, एबी दी है, एबी एसी और एसी तीनों दी है। फाइंड द लेंथ ऑफ बीएल सीएम एंड एएल। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को जो टच करेगा वो क्या होती है, टेंजेंट। तो देखो यहां से ये सर्कल की क्या होगी, ये टेंजेंट कहलाएगी दोनों, ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसे इसको देखो, ये भी क्या होगी, ये भी टेंजेंट कहलाएगी। देखो अलग अलग पेंसिल चला के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये भी टेंजेंट कहलाएगी इतनी, और इस हिसाब से इसको देखो, इस वाले पॉइंट से सी वाले पॉइंट से, तो ये भी टेंजेंट कहलाएगी और ये भी टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैंने इसको x माना तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको मैंने y माना यहां तक, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसको मैंने यहां से L से लेके C तक z माना, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी z हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से सिंपल सा है। तो मैं ये लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। और ये पूरी AB दी हुई है, AB कितनी है मेरे पास, AB है 10, मतलब ये पूरी कितनी है 10, और BC कितनी है 8, ये टोटल कितनी है 8, और ये टोटल कितनी है 12। ठीक है, 12। ठीक है, और ध्यान से देखना, तो मैं AB को मैं ये लिख सकता हूं AN प्लस NB। ये समझ में आया कि नहीं। और an कितना है, an की लेंथ कितनी मानी मैंने y प्लस nb कितनी मानी x, और ab कितना है टोटल, ab दिया हुआ है हमें 10। ये होगी मेरी इक्वेशन 1। सिमिलरली bc को मैं ये लिख सकता हूं bn प्लस lc। ठीक है, और bc कितना दिया हुआ है, bc दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया है bc 8 इक्वल टू bn को कितना माना मैंने x प्लस lc को कितना माना z। ये हो गई इक्वेशन 2। तीसरा क्या दिया हुआ है मुझे, AC को मैं ये लिख सकता हूं AM प्लस MC। AM के को कितना मान रखा है मैंने y प्लस MC कितना है z, और ये टोटल कितना है 12। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, और एक मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, या ध्यान से देखना, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये लिख सकता हूं मैं AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, AB प्लस BC प्लस C, इन तीनों को कितने कितने की लिख सकता हूं मैं 8 प्लस 10 प्लस 12। अब AB को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो x प्लस y, AB को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से y प्लस x। ठीक है, सिमिलरली BC को क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, BC है मेरा x प्लस z, प्लस में x प्लस z। सिमिलरली CA को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देखो प्लस लगा के, CA कितना है y प्लस z इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये, देखो ध्यान से, तो 18 28 30, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 इंटू देखो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 30। एक x 2x, एक y 2y, और एक z 2z, दो कॉमन हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास x प्लस y प्लस z इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आ गया 15। ये हो गई इक्वेशन 4। चारों इक्वेशन मिल गई आपको अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। अब देखो ये क्या कर रहा हूं मैं, ये आपको समझ में आ गया। पर
तो ये फिगर मिटा दे रहा हूं मैं, क्योंकि फिगर का इसमें जगह बची नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और 4 से किसी को भी ले लो, 1 2 या 3 किसी को भी ले लो, मैं ये ले लेता हूं x + y। इक्वेशन 1 और 4 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 x + y की वैल्यू यहां पे मैं डायरेक्ट रख दूं तो x + y कितना है 10, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 10, तो 10 + z = कितना हो जाएगा 50, तो यहां से z कितना आ जाएगा, z = 50 - 10 मतलब z = 5 सेंटीमीटर। z आएगा। अब z को देखो बस ही हो गया, इतना कर लिया हमारा काम हो गया, z आ गया ना। अब z मैंने किसको माना था देख लो फिगर में। ठीक है, अब यहां पे देखो फिर से, अब z क्या आ गया, अब मैं z को यहां पे रख दे रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 3। तो क्या है 3 में, तो देखो तो y + z = 12। ठीक है, तो y है ना, z कितना है मेरे पास, z है 5 = 12, तो यहां से जो y कितना आ जाएगा 12 - 5 मतलब y = 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब y को इसमें रख दो, है ना, तो यहां पे लिख देना है पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y यहां पे कितना है 10 = y + x, और 10 ये ना y कितना आया था, y आया 7 + x, तो x कितना आ जाएगा 10 - 7 = x, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों वैल्यू आ गई, आया समझ में। और इन तीनों वैल्यू को आप ऐड भी करोगे ना तो देखो तो अल्टीमेट आंसर वही आएगा। यहाँ पे कितना था x + y 10 था ना, तो देखो y कितना है और x तीनों को जोड़ 10 आ जाएगा, और यहाँ क्या था y + z 12, तो y कितना है 7 + 5 12, और नीचे कितना था x + z मतलब 8, तो देखो 3 + 5 8, तो तीनों आंसर भी सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारा चेक करने का तरीका है, बहुत बढ़िया, बहुत इफेक्टिव सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस आपको दिमाग लगाना था, आ जाएगा, और बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, और आपसे रेगुलर वीडियो आएगी और अच्छी वीडियो आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है और बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल द सेंटर ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट PTQ = 2 टाइम एंगल OP। देखो अब इस क्वेश्चन में फिगर नहीं है, तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिगर कैसे ड्रॉ किया, ये सर्कल बना लिया और इस सर्कल पे दो टेंजेंट है, T पॉइंट, ये T पॉइंट है, दो टेंजेंट खींच दिए और ये, इसको T नाम दे दिया, इसको P और इसको Q। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है वो बात की बात है, पहले ये फिगर तो कंप्लीट कर ले, और इसका सेंटर है कहीं पे, सेंटर ये रहा O, और ये क्या हो जाएगी, इसको सेंटर से इसको मिला दो, ये रेडियस हो जाएगी, ये रहा। ठीक है, और P से Q को मिला दो, ये क्या हो जाएगी, कोण हो जाएगी। ठीक है, ये PQ से मिला दिया तो ये कोण। ठीक है, ये मेरी फिगर बनके तैयार हो गई। हमें प्रूफ क्या करना है, PTQ ये वाला एंगल, ये वाला इक्वल टू 2 टाइम एंगल PO, ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल OPQ। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले जो हमें बेसिक्स पढ़ना पता है वो लिख लेते हैं। क्या पता है हमें भाई, TP = TQ, तो ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, फ्रॉम गिवन फिगर TP = TQ, क्यों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लिख लेना अच्छे से, यहां तक समझ में आया कि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, अब ये देखो समझ में आ गया। अब हमें पता है कि इक्वल साइड, ये साइड इक्वल होगी ना, इक्वल साइड सबटेन इक्वल एंगल, मतलब क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ध्यान से देखो, ये एंगल, ये वाला और ये वाला, ये रेडियस और टेंजेंट नहीं है, देखना ध्यान से, गलती मत करना, ये कोड है, रेडियस ये है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल TQP
P इक्वल टू एंगल T P Q, एंगल T P Q। ये समझ में आया कि नहीं? P Q P इक्वल टू T P Q, यही तो एंगल बन रहा है, तो इक्वल है ना ये, क्योंकि इक्वल साइड सबसे इक्वल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा दो काम हो गया, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखो, क्या ये एंगल मेरा कितना है, ध्यान से देखना मार्कर, ये एंगल कितना है 90। क्यों 90 है? कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में, ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट हो गई, तो इनके बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट एक 90 डिग्री एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, पी पी क्यू, हमारा पी पी क्यू कहां है, पी पी क्यू, पी देखो कहीं है और ओ पी क्यू भी नहीं है, अभी तक जो हमें लाना है वो हमें मिला नहीं है। तो मैं इसको टी पी क्यू को, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। इस ये टी पी क्यू किन दो एंगल से मिलकर बनता है, ये इन दो एंगल से मिलकर बनता है, ओ पी क्यू और टी पी क्यू, इन दो एंगल से ये 90 मिलकर बन रहा है। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू, टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? इसी वाले एंगल को, इसी वाले, ये किन दो मिल से मिलकर बन रहा है, उसको मैंने ये लिख दिया। क्लियर है? तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब देखो, जो हमें लाना है क्या वो मिल गया? बिल्कुल मिल गया। OPQ लाना है, OPQ मिल गया? बिल्कुल। हमें क्या नहीं चाहिए? TPQ, तो ये नहीं चाहिए। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं ये लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल PTQ, मैं ये लिख सकता हूं, एंगल PTQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल QPT इक्वल टू 180। ये समझ में आया कि ये होगी इक्वेशन। क्यों लिखा सर आपने? एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, जो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ये मिल गया अच्छे से। ये अब दूसरा क्या चाहिए? PTQ, मतलब PTQ ये चाहिए। इन दो को हटाना है, ठीक है। इन दो को कैसे हटाएंगे, ध्यान देखना, यहीं पे असली खेल है, गेम असली ही है, ये भी डाल रहा हूं। ये आपने अगर सीख लिया तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे ये चाहिए तो इसको मैंने ये रखा, एंगल PTQ को ये रखा प्लस, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, ये ना ये एंगल, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P ये रहा PQT, PQT ये रहा, PQT किसके बराबर है? TPQ के, TPQ के बराबर है, देखो ध्यान से। तो एंगल TPQ समझ में आया? और यहां देखो, और यहां पे भी क्या है, एंगल TPQ, एक एंगल और है प्लस एंगल QPT इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया नहीं भाई? इसको मैंने ये रखा, इसको बदल दिया। सर इसको क्यों नहीं बदलता? अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो यहां पे एंगल PTQ प्लस ये और ये मिलके दोनों एक जैसे क्यों है भाई? बीच में ये एंगल है ना, 2 टाइम एंगल ये लिख सकता हूं TPQ इक्वल टू 180। ये समझ में आया कि अच्छे से? अब देखना ध्यान से, अब मैं TPQ को यहां से देखो, ये लिख सकता हूं क्योंकि मुझे अल्टीमेट यही चाहिए। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, एंगल PTQ प्लस 2 टाइम ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस एंगल OPQ इक्वल टू 180। ये समझ में आया कि नहीं भाई? इसको ही जगह मैंने ये लिख दिया। अब देखो इसको सोल्व कर दो, तो एंगल PTQ प्लस 2 अंदर जाएगा तो 180 माइनस 2 टाइम एंगल OPQ इक्वल टू 180, ठीक है। अब 180 को पूरे को, या इस 180 से ये 180 कट गया तो क्या बचा, एंगल PTQ माइनस 2 टाइम एंगल OPQ इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल PTQ
इक्वल टू 2 टाइम एंगल OPQ, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए आपने, बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके लाइन एंड एंगल के, और क्लास 9th में जो आपने सर्कल और ट्रायंगल पढ़ा है उसके सारे कंसेप्ट यूज करवाए। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, और ऐसी नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। अब से चैनल पे डेली वीडियो आएगी, और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेन पे। हम क्लास 10 सर्कल कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के सर्कल के आए हुए बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और BC और ED दिया हुआ है। तो फाइंड द रेडियस, हमें ये R निकालना है। तो ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको फिगर सिर्फ इतने की दी रहेगी, इसके आगे नहीं दी होगी। इसके आगे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या मतलब, जितने भी ये वर्टेक्स दिख रहे हैं, ये तीनों वर्टेक्स को सेंटर O से मिलाना। तो ये मिला दिया मैंने, ऐसे देखो, ये आपको ध्यान नहीं रहेगा, ये आपको खुद करना है। ये मिला दिया, ये मिला दिया, और ये मिला दिया, ये तीनों वर्टेक्स मिला दिए। अब ध्यान से देखना, अब इसमें आपको 3 ट्रायंगल निकल के आ जाएंगे। 3 ट्रायंगल कैसे, ध्यान से देखना, मेरे मार्कर को देखना। एक ट्रायंगल ये रहा, देखो AOB, एक ट्रायंगल ये दिख गया बड़े वाला, ये दिख गया एक ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल देखो, अलग अलग मार्कर से दिखा रहा हूं, BOC, ये देखो ये ट्रायंगल दिख गया BOC, ये ट्रायंगल दिख गया। और तीसरा ट्रायंगल देखो, तीसरा देखो CACO, तो ये A और ये C और ये O, 3 ट्रायंगल दिख गए। अब मैं इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको ऐड कर दूं तो बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, 1 + 1 + 1 = 3, या तो 3 को 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं। उसी तरीके से यही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें ट्रायंगल का एरिया पता है, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अगर वो 90 दिया हुआ है, 90 के सामने कितना होता है, हाइपोटेन्यूज। हमें BC दी गई, कितनी है BC, 48 सेंटीमीटर, और AB कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC h² = T² + B²। अब h कितना है, फिगर में देखो AC का स्क्वायर, T कितना है, T है हमारा BC² प्लस बेस कितना है, AB², ठीक है। अब यहां पे रख दो इसको, तो BC कितना आएगा, BC है मेरा 48 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना जाएगा, AC², ठीक है। तो ये आएगा मेरा AC² = ये देखो आपको याद होगा, तो 7, 24 और 25 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अगर इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 14, 48 और 50। तो यहाँ पे मेरा यही तो दिया हुआ है, यहाँ पे 48 है, यहाँ 14 है, ये 50 है। तो इसको सोल्व करके अल्टीमेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे को, इसको सोल्व करके AC² = 50 का स्क्वायर सोल्व कर देना आपको। तो AC = कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो AC मिल गया मेरे को, AC = 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ट्रायंगल BOC में देखना, इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC क्या लगा हुआ है, एरिया = हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये देखो मैं पूरा लिख रहा हूं हाइट, तो हाफ ये रहा। अब इस ट्रायंगल BOC में देखो, BOC को ऐसे खड़ा कर, इस तरीके से ये, तो ये हो जाएगा मेरा O, ये हो जाएगा मेरा C, और ये हो जाएगा B, और ये मेरी R है, और ये है मेरा कितना, 48। तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया 48, और हाइट कितनी हो गई, R। ये कितना हो जाएगा, 48 × R। तो इसको सोल्व करेंगे तो इससे ये कट गया 24 टाइम में, तो कितना आ जाएगा, ये 24 × R। यहां तक समझ में आया, ये ट्रायंगल BOC का एरिया है। अब देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ध्यान से देखो, ट्रायंगल कितना है, 14 × R। अब इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AOC में, इन ट्रायंगल AOC एरिया क्या होगा, एरिया = हाफ इनटू बेस इनटू हाइट।
ठीक है। तो बेस कितना है देखो ध्यान से 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, अब ये वाली लाइन बीसी हो जाएगी, मतलब इस फिगर को ऐसे खड़ा कर लो इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा ये 50 इंटू हाइट कितनी है r, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से करके 25 इंटू r, ठीक है। अब इसी तरीके से इन ट्रायंगल क्या रह गया, BOC ले लिया, EOC ले लिया, AOB ले लिया, इन ट्रायंगल AOB में एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ, और बेस कितना है, बेस देखो बेस कितना है 40 और ये कितना है r, तो बेस 40 इंटू r, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7r, ठीक है। अब ये तीनों ट्रायंगल की एरिया है, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल का देखो, तो बड़े वाले ट्रायंगल को इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ ये बेस कितना है देखो ध्यान से, और ट्रायंगल ABC को देखो, तो बेस कितना है 40 और हाइट कितनी है 48, तो कितना हो जाएगा ये 14 इंटू 48, तो ये कट के कितना आ जाएगा, इससे ये कट गया 7 टाइम, तो 7 इंटू 48, ये तीनों आ गए देखो ध्यान से, ये तीनों को ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, हमारा काम हो गया, ये मिटा देता हूं, आपने बना लिया होगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, चलो बहुत आराम से समझ में आएगा अच्छे से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ COA, BOA, ये समझ में आया कि नहीं भाई, तीनों का एरिया बड़े वाले एरिया के बराबर होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसी को सोल्व करना है अच्छे से, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, वैल्यू रख दो, इसका कितना है ये 7 इंटू 48 इक्वल टू, ध्यान से देखो कितना है ये 25r 7r और 25 14 और ये, तो क्या लिख रहा हूं मैं 1/2 से तो हटाया गया है, हमारा कितना आएगा यहाँ पे 24r प्लस इसका कितना है 25r प्लस इसको सोल्व करके कितना है 7r, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 7 इंटू 48 इक्वल टू कितना आएगा 25 49 सॉरी आएगा 56r, ठीक है। और यहाँ पे देखो r निकालना है, तो 7/48 और ये कितना आएगा 56 इक्वल टू r, तो देखो ये कट गया 7 से 7 8 7 56 और 8 से ये कट गया 8 6 गया, तो अल्टीमेट r कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2018 में 3 नंबर का रखा है, ठीक है, 3 नंबर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा रहा है, आपकी कैलकुलेशन की स्किल चेक कर रहा है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, ठीक है। तो अच्छे से देखना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ रखा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। बहुत टाइम से चैनल पे वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं इस कमरे में जिसमें मैं पढ़ाता हूँ इसका रिनोवेशन करवा रहा था। अब ये कमरा बनके तैयार हो चुका है, तो अब से इस पे रेगुलर वीडियो आएगी और सारे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते मैं प्रीवियस ईयर्स और एनसीईआरटी के सबसे बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो वीडियो पे बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और दूसरी बात, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है हमारा, इन फिगर P2, ये हमारी फिगर है, अ कोड ऑफ लेंथ कोड ऑफ लेंथ ये 8 सेंटीमीटर है, ये है 8 सेंटीमीटर। कितनी दी है कोड ऑफ लेंथ P2 8 सेंटीमीटर, ये टोटल कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सेंटर O, द टेंजेंट एट P एंड Q, P TP और TP टेंजेंट, P इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP, हमें TP निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे और एक-एक स्टेप समझेंगे करेंगे कैसे। बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल आया है और सीधा 4 नंबर का आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता ही आता है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से, हमें क्या निकालना है TP, ठीक है। तो अब जब ये PQ कोड है और TO बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर कोड को
इक्वली डिवाइड करेगी, मतलब 90 डिग्री पे डिवाइड ये करेगी इंटरसेक्ट, और ये जो लेंथ होगी हमारी PQ और KQ ये दोनों इक्वल होगी। तो मतलब ये कितना लिख सकता हूं मैं, ये हो गई 4 सेंटीमीटर और ये भी हो गई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल है 8 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूं सबसे पहले, इन ट्रायंगल PKO में, PKO ठीक है, यहाँ पे PKO में राइट एंगल ट्रायंगल लगा देता हूं। तो हम जानते हैं इन ट्रायंगल PKO में h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल दिया, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है, PO का स्क्वायर इक्वल टू, अब थीटा, थीटा यहां पे ऐसे दूंगा मैं, इसको थीटा लेता हूं, तो थीटा से लगता हुआ क्या होता है हमारा बेस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, PK का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, KO का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये हमें पता चल गया कितना, और ये PO कितना है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू PK कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस KO निकालना है हमें। तो ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और यहां से 16 प्लस KO का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू KO का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू KO का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू KO। तो मतलब KO मुझे पता चल गया। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं अलग से, KO पता चल गया मुझे कितना है भाई, ये है मेरा 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मुझे TK पता है, नहीं पता है, तो मैं TK को x मान लेता हूं, यहां से यहां तक इसको मैंने x मान लिया इतने को, और TP को कुछ नहीं पता ना, तो इसको मैंने y मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान देगा बहुत अच्छा है। हमें TP निकालना है, अब TP तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा इधर। ठीक है, ये भी तो इधर 90 होगा, तो ये देखो ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसे आगे करते हैं। ठीक है, ये KO कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब देखना ध्यान से, अब फिर से ले लेते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, TK और TKP में सेम वही चेन लगा देता हूं, 90 के साथ हाइपोटेन्यूस, मतलब क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस मतलब पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, TP का स्क्वायर इक्वल टू थीटा। अगर मैं यहां पे थीटा लिखता हूं उसको थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ b, मतलब क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा PK का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, TK का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो TP कितना है, TP को मैंने y माना है, तो y स्क्वायर इक्वल टू PK कितना है, इसको x माना है, तो x स्क्वायर प्लस, और TK कितना है 4 का स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब देखो कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, तो कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, होगी सीधी सी बात है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गई, एक और इक्वेशन हम घास लाएंगे। तो ध्यान से देखना अच्छे से, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट भी क्या होते हैं 90 का, तो ये भी एंगल 90 का हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये पूरा ट्रायंगल देखो ना ध्यान से, ये पूरा, ये वाला और ये वाला, ये दिख गया पूरा ट्रायंगल आपको अच्छे से। ठीक है, तो इसमें लगा देते हैं कि इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे भाई, PTO में, PTO में वही लगा देता हूं मैं, पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये 90 है, तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा मेरा, मतलब TO, नहीं क्या हो जाएगा, TO का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है, अगर ये थीटा है तो थीटा के साथ ये परपेंडिकुलर, मतलब TO स्क्वायर प्लस बेस कितना, और बेस कितना हो जाएगा, इसको बेस ले लो, मतलब TP को बेस ले लो, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर, मतलब t का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, TO, T से O मेरा कितना है, TO में TK प्लस KO लिख सकता हूं, बिल्कुल,
क्यों? क्योंकि मुझे tk पता है और q पता है, तो ये x है ये 3 है, तो कितना आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहां से pk कितना है, ये pk pu कितना है भाई, हम निकाल देंगे पहले 5 का स्क्वायर है ना, प्लस pt कितना है, pt कितना है यहां पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, अब हम इसको खोल देते हैं, यहां से कितना आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6x, तो यहां से कितना आ जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन, यहां तक समझ में आया? अब देखो मैं यहां से y स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख दूं तो मेरे पास x में इक्वेशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, और फिर x निकल जाएगा, उस x को वापस यहां पे रख दूंगा तो y आ जाएगा। कई लोग कहेंगे कि सर ऐसा मत करो, x स्क्वायर पर रख दो, यहां से मैं क्या ये लिख सकता हूं y स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहां से अगर मैं x स्क्वायर को y स्क्वायर को ये रख देता हूं तो फिर भी तो एक x बचेगा ना, तो ऐसे भी कर देते हैं, दोनों से आंसर होगा, तो ये ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, तो इतना आपने लिख लिया होगा अच्छे से। अब देखो ये मिटा देता हूं क्योंकि आपने लिख लिया होगा, है ना। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। तो 1 और 2 से तो देखो क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू y स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 यहां पे रखी ना, और प्लस का 6x इज इक्वल टू 25 प्लस y स्क्वायर। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, यहां पे देखो कितना बचा है, तो कितना बचेगा 7, 16 में से हो गए तो 7 माइनस का प्लस का 6x इक्वल टू 25, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 6x इक्वल टू 25 प्लस 7, तो यहां से कितना आ जाएगा 6x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 32 अपॉन 6, ये कट जाएगा किससे, तो ये आ जाएगा 2 से कटा तो 16 33 सेंटीमीटर, ये मेरा x आ गया। ठीक है, ये x आ गया। अब x को वापस से इक्वेशन 1 में रख देता हूं, तो ये लिख लिया होगा आपने, ये मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 कौन सी थी मेरी, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16, तो यहां पे रख दो तो कितना आ जाएगा ये 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो यहां पे इसको सोल्व करते हैं। देखो तो ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 16 इसका होता है 16 16 256 अपॉन 9 प्लस 16। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा 256 प्लस 16 इंटू 9, और पूरे के नीचे में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया y स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा y स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 256 प्लस 144 अपॉन 9, तो यहां से कितना आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 400 अपॉन 9, तो y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 400 अपॉन 9, तो जिसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये प्लस माइनस 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। लेकिन कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में हर साल आया है। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एक बार समझ गए तो अच्छे से आपको दिक्कत नहीं होगी। और यकीन मानो ये क्वेश्चन डिजिट समेत आता है, इसमें डिजिट भी चेंज नहीं होती, सेम ही डिजिट रहती है, तो बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना और नोट डाउन करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।